बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के एक प्रोजेक्ट को करेंगे जिसमें हम एक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। तो देखें, ये वो डिज़ाइन है जो कि हम आज अपने मोबाइल के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन किया है। तो आपको भी इसको डिज़ाइन करने के लिए उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहले से मेरी ये सीरीज़ देख चुके हैं, जो कि मैंने बेसिक उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर बनाई थी, 4 क्लासेस की है, तो वो बेसिक सीरीज़ है। अगर वो देख चुके हैं तो उससे उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत आसान होगा। और अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक्स टूल्स को, तमाम टूल्स को बताया कि आप हर टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस टूल का क्या फ़ायदा है। अगर आप वो बेसिक क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो आपके लिए उर्दू डिज़ाइनर के अंदर डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान होगा और बहुत ही आसान होगा। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पहले उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं मैंने जो ये टेम्पलेट बनाया है, ये माय टेम्पलेट्स के अंदर अवेलेबल है। मैं माय टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूं और नीचे यहाँ पे आऊँगा तो देखें, ये वो टेम्पलेट है जो कि मैंने आज ही डिज़ाइन किया है। इसको हम दोबारा से डिज़ाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं होम के ऊपर टैप करता हूं और यहाँ से मैं न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूं। न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद मैंने जो साइज़ रखा था वो ये वाला साइज़ था, 2:3 रेशो का। तो मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखें, यहाँ पे ये मेरे सामने इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड न्यू के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा, तो मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें बेसिक, यहाँ पे शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक बात और ध्यान में रखें कि उर्दू डिज़ाइनर को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग करते हुए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए या वाईफाई से आप कनेक्ट हों, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी शेप्स आप यूज़ करेंगे इसके अपने एप्लीकेशन में से, तो उसके लिए आपको इंटरनेट का होना लाजमी है। तो मैं फिर पहले एक बैकग्राउंड के अंदर शेप ऐड करूँगा। उसके लिए मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा और शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला है बेसिक्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक शेप को ले लूँगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बैकग्राउंड में जो शेप ऐड किया वो ये वाला था। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो डाउनलोड होकर मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ऐसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो मैं इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बड़ा कर लूँगा। देखिए यहाँ से मैं कॉर्नर से दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब अगर ये ज़्यादा आपको लगता है ज़्यादा हो गया तो आप इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, कोई इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करता हूँ या इस तरह। तो मैंने फ़िलहाल इसको इस तरह सेट किया है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद नीचे देखें ऑप्शंस खुल गए हैं। तो मैं कोई भी ग्रेडियंट कलर इसके अंदर फिल कर देता हूँ जो को सही लगता है। तो आप अपने हिसाब से चाहे तो सिंगल कलर भर सकते हैं, चाहे तो ग्रेडियंट। मैंने फ़िलहाल ये कलर सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको सेट कर लिया तो मैं चाहता हूँ इसको लॉक कर दूँ ताकि बार बार मेरी जो लेयर है डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखें टॉप के ऊपर ये लेयर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये मेरे पास लेयर है। यहाँ मैं लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लेयर जो है लॉक हो जाएगी। अब ये यहाँ से हिल नहीं सकती। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से देखें इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अपना टेक्स्ट। तो फिलहाल मैं इसको जल्दी से टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको समझाना मकसूद है। टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे और अपने हिसाब से जो है इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मैं फ़िलहाल जल्दी से कर रहा हूँ। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आप बस अपनी इस डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको जो है छोटा करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसके बाद इसको मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं
फ़ॉन्ट्स के ऊपर अगर चाहूँ तो चेंज कर दूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यही रखूँगा। मैं यहाँ से साइज़ भी और मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर के ऊपर चेंज करके कोई भी कलर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर लें। मैंने फ़िलहाल इसको यही कलर रख दिया है। कलर रखने के बाद मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा, लेयर के अंदर जाऊँगा और देखें इसकी लेयर को मैं लॉक कर दूँगा ताकि ये भी ना डिस्टर्ब हो। उसके नीचे बाद मुझे इसके नीचे लाइन ऐड करनी है। आप अगर देखेंगे जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, देखें, तो इसके बाद मैंने इसके नीचे लाइन ऐड की है, तो हम इसके नीचे लाइन ऐड करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर जाऊँगा, शेप्स के ऊपर जाऊँगा और शेप्स के ऊपर जाने के बाद मैं इधर होम के ऊपर क्लिक करूँगा। होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तमाम शेप्स आ जाएंगी। तो मैंने इसमें से लाइंस को चूज़ करना है। देखें नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो देखें ये लाइन, सॉरी ये लाइंस नहीं है, लाइंस नीचे हैं। ये देखें ये लाइंस है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लाइंस खुल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें जो ये वाली इस्तेमाल की थी, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और ये ले आता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से रखूँगा इधर, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके इसको इस तरह से स्ट्रेच करूँगा और अपने टेक्स्ट के नीचे बिल्कुल जहाँ पे एडजस्ट होता है वहाँ पे कर दूँगा। तो ये लाइन कर दी। उसके बाद मुझे इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लिखना है आपके अपने इदारे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ रख दिया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। उसका मैं फ़ॉन्ट अगर चाहूँ तो ये, मैं तो फ़िलहाल फ़ॉन्ट इसका यही रखूँगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कलर मैं कोई ये बस कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जल्दी से आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं जो कलर मुझे ठीक लगता है मैं वो भर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसके एक इमेज ऐड करना है जिसके ऊपर मैं अपने इदारे का नाम लिखूँगा। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेयर में जाता हूँ और इसको भी लॉक कर देता हूँ और इस लाइन को भी लॉक कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को भी लॉक कर देता हूँ। इसका लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं यहाँ से, अब देखें, मैं क्लिक करूँगा तो इसको क्लिक नहीं होगा और यहाँ से इसकी सेटिंग जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें ये पहला वाला बेसिक है। उसके बाद जो नीचे है ये है बैजेस। मैं बैजेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो बैजेस के ऊपर देखें मेरे पास मुख्तलिफ बैजेस है, तो मैं ये वाला ले लूँगा। आप इस एप्लीकेशन की खूबसूरती देखें कि इसमें से आपको कोई भी चीज़ लेनी हो तो आपको गूगल पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम एप्लीकेशंस के अंदर ही तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाली मैं इमेज जो है ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर रखने के बाद इसको मैं इस तरह से बड़ा कर दूँगा। थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेच करूँगा ऊपर की तरफ ताकि थोड़ा सा रीज़नेबल लगे। मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ रखा है और यहाँ रखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने इदारे का जो है वो नाम लिख देता हूँ। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इदारे का नाम लिख देता हूँ। इदारे का नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये मेरे इदारे का जो है ये नाम आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा यहाँ से पकड़ के। देखिए अगर आपका टेक्स्ट ऐसे लाइंस में आ रहा हो यूँ करके, तो आपने क्या करना है, जो सेंटर का कॉर्नर है इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये तमाम का तमाम एक लाइन में आ जाएगा। अब अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना है तो आप चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देखें नीचे साइज़ का ऑप्शन आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो बड़ा होता जाएगा, पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। मैं क्योंकि माउस से करता हूँ तो मुझे बहुत आसानी है इसको बड़ा छोटा करने में, लेकिन अगर आप माउस से ना करें तो आप फिर इनको चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप माउस से कर रहे हैं या हाथ से भी करें तो आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर रिबन के अंदर पूरा आ जाए। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, ये छोटा किया है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मुझे इसका कलर थोड़ा चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो साइज़ ओपन था इसको मैं इस क्रॉस से क्लोज़ कर दूंगा और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसके कलर के ऊपर जाऊँगा। कलर के ऊपर जाने के बाद कोई भी कलर एक चूज़ कर लूँगा जो कि सही लगता है। फ़िलहाल मैंने इसको रखा है और उसके बाद मैं यहाँ से कलर क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक जो है स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। देखें ये स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कलर पे जाता हूँ और कलर पे मैं इसका जो स्ट्रोक है ये वाइट रख देता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा यहाँ पे शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा। शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ओपन करूँगा और यहाँ से जो उसका शेडो है वो मैं
इसके शेडो का जो कलर है इसको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको वाइट करता हूँ और वाइट करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा और यहाँ से इसको ब्लर के ऊपर क्लिक करूँगा। ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसकी जो ब्लरनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा दूँगा इस तरह करके। इस तरह आप इसकी ब्लरनेस को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ज़ूम है। जब आपकी कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी तो आपको यहाँ पे ये जो कुछ ऑप्शन आएंगे इसमें से एक ऑप्शन ज़ूम है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद अपने फिंगर से दोनों फिंगर से मिला के इस तरह इसको जूम कर सकते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग कैसी नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है। आप इसके अंदर मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, इसको जूम के बाद दोबारा क्लिक करूँगा और अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करूँगा ताकि जो है ये फिक्स आ जाए। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दूँगा। अब देखिए ये फिक्स आ गया। अगर आपको लगता है कि इसका स्ट्रोक मोटा है तो आप इसको पतला कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे विड्थ है, विड्थ के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं इस तरह। तो फिलहाल मैं इसको इतना रखता हूँ और यहाँ से जो है मैंने शेडो भी लगा दी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिंगर से इसको जो है जूम आउट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर टॉप के ऊपर एक बटन बना हुआ है रीसेट जूम। अगर आपने जूम किया है तो आप चाहते जो है इसको स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर दें तो आपने रीसेट जूम के ऊपर क्लिक करना है तो देखिए ये फिक्स रीसेट जूम हो जाएगा, पूरा पेज के ऊपर वापस आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकड़ें तो ये थोड़ा सा मुझे अभी छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये आसानी से पूरे उसमें फिक्स आ जाए। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रख दिया है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर शेडोज़ या इसके अंदर अगर आपने ग्रेडियंट भरने तो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि देखें अब मुझे ये जो चीज़ें हैं ये वाली यहाँ पे ऐड करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा इसके ऊपर आऊँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड के ऊपर शेप्स के ऊपर जाएंगे और शेप्स के ऊपर जाने के बाद टॉप पे देखें बेसिक, मैं बेसिक के ऊपर जाऊँगा और बेसिक से मैं ये वाली शेप ले लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ रखूँगा। आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका जो फिल है वो ख़त्म कर देना है, जो इसके अंदर का कलर है वो ख़त्म करना है और मुझे इसके अंदर स्ट्रोक लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कलर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये ट्रांसपेरेंट है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करूँगा। उसके बाद मैं स्ट्रोक के ऊपर जाऊँगा और स्ट्रोक के ऊपर जाने के बाद मैं कलर चूज़ करूँगा। कलर मैं इसका ब्लैक रखता हूँ और यहाँ से अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी है, स्ट्रोक थोड़ा पतला करना है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बारीक कर सकता हूँ। जैसे ये बहुत बारीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बस ये सही है। इसको क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे एक और शेप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बल्कि मैं एक नई शेप ले लेता हूँ। मैं ऐड के ऊपर जाता हूँ, शेप के ऊपर जाता हूँ और अब मैं जो शेप ले लेता हूँ वो है बेसिक्स मेरा सिलेक्ट है और मेरे पास जो शेप है वो ये वाली ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये शेप मेरे पास आ गई है। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ पकड़ के। मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से उसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यूँ करके छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं इसके कलर के ऊपर जाऊँगा, ये कलर है और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा, देखें इस तरह। अब ये मेरे पास सेटिंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूँगा। मैं लेयर्स में जाऊँगा और यहाँ से देखें ये दो लेयर्स हैं मेरे पास। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए दोनों लेयर्स एक हो जाएंगी। ये देखें। अब मेरे को, मैं यहाँ से लेयर्स को क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे रखता हूँ। इसके बाद मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन खुद ही आ जाएंगे, तो इसमें से डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको इसके नीचे सेट कर दूँगा जहाँ मुझे चाहिए, ये थोड़ा सा नज़दीक करके। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस के बाद खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। एक और डुप्लीकेट ऐड करूँगा तो देखिए 3 डुप्लीकेट्स मेरे पास ऐड हो गई। आपने जब एक डुप्लीकेट बनाएंगे उसका डिस्टेंस आप जब रख देंगे तो उसके बाद जब दोबारा डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उतने फासले को नोट करेगा और उसी हिसाब से आपकी जितनी डुप्लीकेट करते जाएंगे आपके लगाते जाएगा। ये डुप्लीकेट्स ऐड हो गई है। मुझे इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ऐड टेक्स्ट के ऊपर, मैंने यहाँ पर लिखा था शोभा नाजरा, शोभा हिफ्स, मैं लिखता हूँ शोभा कायदा।
शुभ कायदा लिखा है और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसका कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका जो कलर है वो कोई भी कलर रख देता हूँ। इसको मैं फिंगर से जो है वो ऑपरेट कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो थोड़ी करने में। फ़िलहाल मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट बना लेता हूँ। उसको सेलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास डुप्लीकेट आ गया। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रखूँगा। अब दोबारा डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे, फिर डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर ख़राब आपको लगे तो आप उसको अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये शो है, मैं फ़िलहाल इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर एडिटिंग नहीं करूँगा। उसके बाद मैं इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं लिख देता हूँ तलबा व तालिबात। तलबा व तालिबात। फ़िलहाल मैंने ये लिखा है, इसको ऐड टू पेपर करता हूँ। मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। फ़िलहाल पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ। ये मैंने इसको छोटा किया है। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से और थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए। देखिए इसको मैंने एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद अगर आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मूव के ऊपर क्लिक करना है और इसको आसानी से इस तरह राइट मूव करेंगे, लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। इससे क्या, क्योंकि जब आप हाथ से डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे बगैर माउस के तो आपको इसको यहाँ पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप बस इसके नज़दीक रख के मूव के ऊपर क्लिक करें और इन एरोज़ की मदद से इसको एडजस्ट करें। मैं भी ऐसे ही एडजस्ट करता हूँ। फिर बाद में इसको क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। मैं यहाँ से देखें कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर जो है मैं वाइट, इसको मैं फिंगर से कर लेता हूँ स्क्रॉल और यहाँ से मैं इसको वाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए डुप्लीकेट आ गया मेरे पास। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। देखें एडजस्ट करके। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मूव से इसकी एडजस्टमेंट को ठीक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो मैं दोबारा डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया, फिर करूँगा तो यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है, हल्का सा ऊपर कर दूँगा, मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे हो गया। इस तरह इसको भी सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा ऊपर कर दूँगा। तो देखें इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर शोबे आप खुद एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, तो आप अपने हिसाब से एडिट करें। मुझे यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है। मैं दोबारा शेप के ऊपर जाऊँगा, ऐड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से शेप्स के ऊपर जाऊँगा और शेप्स के ऊपर जाने के बाद मैं दोबारा यहाँ से होम पे जाता हूँ और यहाँ से लाइंस को चूज़ कर लेता हूँ। लाइन को चूज़ करने के बाद मैंने ये वाली लाइन ऐड की थी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, घुमा लूँगा, सॉरी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमा लूँगा। घुमाने के बाद मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये इस तरह से मैंने ये बड़ा कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, तो मैं दोबारा ऐड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से शेप्स के ऊपर जाऊँगा और लाइन मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो मैं बस ये फर्स्ट वाली लाइन ले लूँगा और लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो देखिए यहाँ, सॉरी, इसको थोड़ा सा ये सिलेक्ट किया है, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आप चाहें तो उसको जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही कलर रहने देता हूँ जो है, या थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कलर के ऊपर जाता हूँ तो मैं कोई भी कलर ये रख देता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऐड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से ऐड टेक्स्ट के ऊपर करूँगा और आप यहाँ पे ले देता हूँ। इन शोभा जात में मैं इसको ऐड टू पेपर करता हूँ और ऐड टू पेपर करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा ताकि एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको छोटा कर लूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दूँगा। इसको मैं और छोटा करूँगा ताकि ये, आप चाहें तो लाइन को छोटा बड़ा कर लें, चाहे तो टेक्स्ट को छोटा कर लें। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट को छोटा करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं और मैं फ़िलहाल इसका कोई भी कलर, ये कलर रख देता हूँ। अब देखें, अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं फ़ॉन्ट चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नस्तालिक फ़ॉन्ट ये अच्छा लगता है, ये साफ़ सुथरा सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर आपने करना है तो आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे तो देखिए इधर आपके पास उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर उर्दू के बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
अलावा अगर आपने अपने फ़ॉन्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल अब मैं इसमें से फ़र्ज़ करें ये ले लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे इस तरह का हो गया। लेकिन मुझे इसको ये नहीं करना, जो मेरा पहला फ़ॉन्ट था वही है, तो मैं इसको यहाँ से अंडू कर देता हूँ। आपको बताने के लिए क्या है कि आप इसको फ़ॉन्ट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मुझे नस्तालिक फ़ॉन्ट, ये जो फ़ॉन्ट आपको है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको इसी के अंदर रहने दूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक शेप ऐड करनी है, तो मैं ऐड के ऊपर जाऊँगा और शेप्स के ऊपर जाऊँगा। और शेप के ऊपर जाने के बाद देखें मैं यहाँ से बेसिक्स के ऊपर जाऊँगा और बेसिक के ऊपर जाने के बाद ये वाली शेप ऐड कर लूँगा। तो ये शेप ऐड कर ली, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे रखेंगे, मैंने इसको अपने हिसाब से यहाँ रखा था। कलर चेंज करना तो कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यही रहने दूँगा। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है दाखिले जारी हैं। दाखिले जारी हैं ये कैलीग्राफी का डिज़ाइन किया हुआ इसके अंदर मौजूद होता है। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें स्पेशल टेक्स्ट, इसके ऊपर जाऊँगा और इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखें आप नीचे आएंगे तो मुतफ़र्रिक के ऊपर जाएंगे और मुतफ़र्रिक के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा दाखिले जारी हैं। इसको लोड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दाखिले जारी हैं, ये दाखिले जारी हैं। आप इस जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो दाखिले जारी हैं, मैं ये वाला लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास ये आ गया है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये इसके अंदर सेट आ जाए। ये इसके अंदर सेट आ गया। इसका मैं कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। इसको मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखें सिंगल कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद ये एक सेट मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो इसमें ऐड करना है, इसमें एक मैंने जो है यहाँ पे एक शेप ऐड करूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शेप के ऊपर जाता हूँ और बेसिक शेप्स में से ये वाली शेप जो मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से घुमा लेता हूँ। इसको मैं घुमा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है वो ये रख देता हूँ फ़िलहाल और इसके अंदर लिखूँगा मुझे ज़ेर सरप्रस्ती। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ज़ेर सरप्रस्ती टाइप कर दिया। अगर कहीं आपको कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक नज़र आए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें टेक्स्ट की जो सेटिंग है, जो करेक्शन है, वो आपने अपने हिसाब से करनी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ पे रख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, सॉरी, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ। आप जो चाहें रख सकते हैं अपने हिसाब से। मूव के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा राइट लेफ़्ट करता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसमें मुझे नाम लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, इस टैग को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट। यहाँ पे मैं उनका नाम लिख देता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड। फ़िलहाल मैंने ये लिखा है और लिखने के बाद जो है इसको कलर चेंज कर देते हैं। मैंने जो उसका कलर ब्लैक रखा था, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली लाइन, सॉरी, चलिए मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं लाइन के ऊपर बेसिक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से लाइन के ऊपर जाऊँगा तो जो फर्स्ट लाइन है ये मैं ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद मैंने इसको क्या किया था, इसको सॉरी थोड़ा सा छोटा किया था। ये लाइन है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से भी छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा और यहाँ से इसको मैं रख देता हूँ। मैं इसको फ़िलहाल और छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बस ये ठीक है। तो मैंने इस लाइन को यहाँ रखा था, उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं नीचे यहाँ पे रख दूँगा इस तरह से। अब मुझे इसके नीचे नाम लिखना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसके अंदर ही नाम लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख के एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नाम लिख देता हूँ।
ऐड टू पेपर करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पीछे रख के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि थोड़ा सा वाज़ी हो जाए। बस ठीक है, ये सेट हो गया। इसमें सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसके अंदर फ़िलहाल यही रख देता हूँ। उसको क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद मैं इसकी शेडो के ऊपर जाता हूँ और शेडो को क्लिक करने के बाद ये शेडो है, अब देखिए यहाँ पे इसका शेडो आ गया है। तो ये वाई एक्सिस से मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसके शेडो को थोड़ा नज़दीक करता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ से जो एक्स एक्सिस था सॉरी ये, और ये वाई, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करना है शेडो का तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर स्ट्रोक को ऐड करूँगा तो मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से देखें स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्ट्रोक का कलर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। कलर मैं वाइट रखता हूँ, उसको क्लोज़ करता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका थोड़ा सा और स्ट्रोक का जो साइज़ है वो बढ़ाना तो आप यहाँ से देखें विड्थ के ऊपर जाके इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, यहाँ से क्लोज़ किया है, तो बस मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इस नाम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ मैंने लिखना है जदून, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जदून लिख देता हूँ। तो ऐड टू पेपर करता हूँ, तो इसको ऐड टू पेपर मैंने कर दिया है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा क्लोज़ कर लेता हूँ और इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसके यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो नीचे लाइन है सॉरी, मैं देखें अगर आपकी कोई लाइन नीचे चली गई हो तो ऊपर चली गई तो उसको आप ऊपर नीचे ला सकते हैं। तो जैसे ये लाइन है मेरे पास, ये नाम जो है मैं चाहता हूँ नीचे चले जाए, तो मैं लेयर्स को ओपन करूँगा और लेयर को ओपन करने के बाद ये देखिए नाम है तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे करके इस तरह। तो अब ये हुआ कि ये लेयर मेरे पास जो है जो ऊपर आ गई है। तो ये देखिए लेयर ऊपर आ गई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वहाँ तक आ जाए सेट। तो ये मैंने कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और शेप यहाँ पे ऐड करनी है। मैं उसके लिए दोबारा से क्या करूँगा, ऐड के ऊपर जाऊँगा और ऐड के ऊपर जाने के बाद शेप्स में जाऊँगा और शेप्स में जाने के बाद बेसिक्स के ऊपर जाऊँगा और बेसिक के ऊपर जब जाऊँगा तो उसमें नीचे मुझे एक शेप मिलेगी। मैं लोड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो देखें ये वाली शेप, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे इस तरह है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ और इसको यूँ करके यूँ रोटेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से पढ़ के बड़ा करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन जो है वो थोड़ी सी और सेट करता हूँ, मुझे थोड़ी सी ख़राब अब सही है। उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा इस तरह से और यहाँ से इसको मैं इस तरह से खींच लूँगा, ये इस तरह, ये वाले। इसको मैं सॉरी इसको इधर करता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर पीछे की तरफ खींचता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं लेयर में जाऊँगा और इसको मैं लॉक कर दूँगा ताकि ये मूव ना करे। इसके अलावा मैं जिस इसको मैं सिलेक्ट किया मैं तमाम को लॉक कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो है प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं इसको लेयर को क्लोज़ करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। मैंने जो एड्रेसेस हैं मेरे राब्ते के लिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राब्ते के लिए। ऐड टू पेपर करूँगा और इसको ऐड टू पेपर करने के बाद आप इसको यहाँ रखेंगे। मैंने सब में एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी के चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर वाइट आप रख सकते हैं। वाइट रखने के बाद इसको क्लोज़ करें। इसका शेडो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। शेडो का कलर कोई ले लें जिस तरह ये है। कलर करने के बाद इसको ओके करें। इसका स्ट्रोक अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रोक का कलर आप कुछ और रख दें ताकि थोड़ा अच्छा लगे, जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फ़िलहाल मैंने आपको एक आइडिया देना है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। जो उसका शेडो है ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। उसके शेडो के ऊपर जाता हूँ। शेडो के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं सेट करता हूँ ताकि अच्छा लगे। क्लोज़ किया है, दोबारा वाई एक्सिस पे जाऊँगा, थोड़ा सा इसको और सेट करूँगा ताकि अच्छा लगे। कलर अगर आपको सही नहीं लग रहा तो कलर आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। चलें ब्लैक रख देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और उसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने एड्रेसेस को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐड टेक्स्ट पर जाऊँगा और यहाँ से जो है यहाँ से जाके मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा जो भी मुझे लिखने हैं। ये मैं फ़ोन नंबर लिखा है, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास फ़ोन नंबर आ गया तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और रखने के बाद जो है ये
आखिरी नंबर है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसका मैंने कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जाता हूँ कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ। अब मैं और नंबर नहीं लिख रहा, मैं जस्ट इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ। इसकी डुप्लीकेट आप यहाँ पे नीचे अगर आपके 2 नंबर हैं तो, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एज़ इट इज़ रहने दे रहा हूँ। और मुझे अगर आपने यहाँ पे वेब एड्रेसेस ऐड करने हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद उसको यहाँ पे, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल इसकी सेटिंग आउट हो गई है, इसको ओके करते हैं। मैं दोबारा से ऐड के ऊपर जाता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस या वेबसाइट का लिंक आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया है, इसको मैं ऐड टू पेपर कर दूंगा। तो ऐड टू पेपर करने के बाद, अच्छा ये एड्रेस थोड़ा सा गलत हो गया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से इसको ऐड कर लेता हूँ। इसमें जाता हूँ और जाने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाते हैं, और यहाँ से मैं इसको अपना जो भी पूरा प्रॉपर ईमेल एड्रेस है वो लिख देता हूँ, ये वाला ईमेल एड्रेस लिख दिया है। इसको मैं ऐड टू पेपर कर दूंगा, और ऐड टू पेपर करने के बाद देखें, अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दिखा ज़रूर देता हूँ। अगर आपने इंग्लिश के फ़ॉन्ट लेने हैं तो वो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे तो देखें ये उर्दू के हैं, ये राइट साइड पे इंग्लिश के हैं। इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जो है वही सिलेक्ट करने देता हूँ, और यहाँ से मैं जस्ट इसको बाहर आ जाता हूँ। ये मेरा फ़ॉन्ट है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। अब मेरे से गलती हो गई कि मैंने सारा कैपिटल लेटर में रहने दिया है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा, और अगर आपके पास 2 हैं तो आप एक ऊपर रखें, एक नीचे रखें। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब देखें, अगर आपके पास ये व्हाट्सएप का नंबर है या मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कोई आइकॉन ऐड करना चाहते हैं तो ये भी इस एप्लीकेशन की खूबसूरती है कि इसके अंदर अवेलेबल है। आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, शेप्स के ऊपर क्लिक करना है, और शेप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें आपके पास ये आइकॉन्स आपके पास आ जाएंगे। ये आइकॉन्स हैं, आइकॉन्स के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं। मैंने मोबाइल ऐड करना है तो मोबाइल के लिए ये आइकॉन ऐड किया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद छोटा कर देता हूँ। देखें तो आप आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। इसको मैं और छोटा करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। इसको कलर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इस तरह अगर आपने कोई वेबसाइट का लोगो आइकॉन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे देखें ईमेल के लिए भी आपके पास आइकॉन अवेलेबल होंगे। लोड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिलते जाएंगे। तो देखिए ईमेल के लिए ये है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके पास आ गया है, तो मैं इसका भी कलर जो है वो वाइट रख देता हूँ। सिंगल कलर ही चूज़ करूँगा और उसको मैं वाइट कर दूँगा। अब देखें, इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। अब देखिए तकरीबन ये डिज़ाइन फाइनल हो गया। इसके अंदर एक चीज़ को ऐड करना है, जो मैंने इमेज ऐड की थी वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको ऐड न्यू के ऊपर जाना है, और दोबारा से आपने जो है यहाँ पे देखें ये PNG इमेजेस, इसके ऊपर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ से अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें एजुकेशन है, आपको भी यहाँ मिल जाएगा। ये एजुकेशन है, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो चूज़ की थी वो ये वाली थी। आप अपने हिसाब से जो भी चाहें ले सकते हैं। देखें ज़बरदस्त इमेज है ये, इसके साथ शेडो भी लगा हुआ है। तो आपने इसको जस्ट क्या करना है, यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा छोटा कर देना है। इस तरह से इसको छोटा करें, और इसको चाहें तो यहाँ रख दें। थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं। देखिए इस तरह। तो ये आपका डिज़ाइन फाइनल है। अब देखें जो मैंने डिज़ाइन बनाया था और उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। वो चेंजेस थोड़ी सी इसलिए है कि मैंने जो डिज़ाइन अपने लिए बनाया था उसके अंदर काफ़ी मेहनत करके और बहुत ही सफाई के साथ उसको कोशिश की है बनाने की। मैंने ये आपको जो सिखाया है थोड़ा जल्दी में सिखाया है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी आपको अलाइनमेंट और थोड़ी सी स्पेसेस, थोड़ी सी दाएँ बाएँ आपको नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अपनी सफाई के साथ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये आप भी बहुत अच्छा बना लेंगे। देखें जब आपके ये डिज़ाइन पूरी तरह से फाइनल हो जाए तो आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर ये सेव का बटन है, इसको आपने टैप करना है। टैप करने के बाद जो इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है उसको सेट कर देना है। उसके बाद आपने सेव इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो जो आपकी इमेज है वो सेव हो जाएगी। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद सॉरी इसको आप थोड़ा सा करें, और
अब सेव इमेज पे क्लिक करेंगे। सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो इमेज है ये सेव हो जाएगी। तो आप चाहें तो उसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद देखें जो इमेज सेव हुआ है वो यहाँ पर आ गया है। ये देखें ये वाला, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो इमेज है जो अभी हमने बनाया है। तो इस तरह से आप मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप डिज़ाइन आप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।